एक अनवर करंट गिव रिस्पेक्ट टू आदित्य करंट। हट पीछे हटाया अनवर करंट नहीं, हट पीछे हटाया आदित्य करंट। हट पीछे हट आया आदित्य करंट। हट पीछे हट आया आदित्य करंट। नमस्ते एवरीवन, इट्स योर करंट। भाइयों, मैंने ना बहुत रेट्रोस्पेक्ट किया एंड मैंने सोचा कि यार इतने दिन हो गए मैं किसी के घर में कैसे नहीं घुसा हूं। मुझे किसी के घर में तो घुसना चाहिए ना। एंड तभी जियो ने एक शो बना दिया जिसका नाम है द 50। दिस इज लाइक आपने जो भी आपके रियलिटी शो नाइटमेयर्स जो भी देखे हैं वो सारे एक ही शो में आ गए। इट्स लाइक द फीफा इक्विवेलेंट ऑफ रियलिटी शोज। कि भाई तुम ऐसा सोचते हो ना कि अरे मेसी और रोनाल्डो अगर सेम टीम में खेले तो कैसा होगा। तो इन्होंने यही किया है, इन्होंने हर रियलिटी शो से एक उनका टॉप बंदे जो भी उनके थे जो रियलिटी शोज में स्प्रेड आउट थ्रू इयर्स। ऐसा भी नहीं है कि वो आज रेलेवेंट है या नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको बस चाहिए थे कि हम हर रियलिटी शो से सबका एक अवेंजर्स बना दे, हम लोग यहाँ पे एक जस्टिस लीग खड़ी कर दे यहाँ पे, एंड इन सबको इकट्ठा करके 10 15 20 नहीं 50 एक ही घर में डाल देते हैं सारे रियलिटी शोज के दिग्गज। एंड काका भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्लू बग्गे बिल्ले अदा की करेगी। We got new big boss before GTA 6. Let's get into the house of the 50. स्वागत है आपका थैंक यू भाई। घर तो क्रेजी द है। 50 के महल में। वो ये एक्चुअली एक महल है। ओ माय गॉड, ये एक्चुअली एक महल है। शिट। ये महल पावर, मिस्ट्री और माइंड गेम्स का गढ़ है जिसमें लायन की पावर हर पल गड़ी रही। पावर, मिस्ट्री और माइंड गेम्स, तो ये सब होने वाला है इस घर में है। ओ घर तो इस आलीशान महल के 2 जरूरी पिलर होंगे। वाओ भाई, आई थिंक इस घर का एक हाउस टूर हमें बनाना चाहिए। ड्रामा और हंगामा होगा। ओह माय गॉड। इसके बीचों बीच है दी अरीना जो इस खेल के जंग का मैदान है। ओ इन्होंने एक अरीना भी बना रखा है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ स्क्विड गेम्स समहाउ, जहाँ पे बड़ी बड़ी अरीनाज होती है। यहाँ डिसाइड होगा कि कौन रहेगा अंदर और कौन होगा बाहर। कौन रहेगा अंदर कौन रहेगा? बिल्लो बग्गे बिल्लो। लायन अपने क्रेजी गेम्स का जाल बिछाएगा। Okay. और लायन भी डेन में फॉक्स के साथ होंगे इंटेंस 1-on-1 फेस ऑफ्स। फेस ऑफ होंगे। लायन है, कौन है लायन भाई? यहाँ का बस एक ही रूल होगा। ये बोल रहा था इतनी देर से। मैं सोच रहा था अबे कौन ये बोल रहा था इतनी देर से। कि यहाँ कोई रूल्स नहीं होंगे। कोई रूल्स इस नहीं हो, महल मारो। की हर छोटी चीज हर पल सेलिब्रिटीज को याद दिलाएंगे। हर छोटी चीज सेलिब्रिटीज को याद दिलाएंगे। ऑलरेडी उनके असिस्टेंट ये काम कर रहे हैं, ये शो वालों को करने की क्या जरूरत है? कंटेस्टेंट्स 50 दिन और सिर्फ एक मास्टर, और वो मास्टर अरे the ये आंटी कैसे पहुंच गई यहाँ पे? भाई इन आंटी का मैं तुम्हें बताता हूँ। ये ना अपने बायो में लिखती है एक्स जर्नलिस्ट फ्रॉम बिग न्यूज चैनल। अभी ये सिर्फ रियलिटी शो के चीजें कवर करने लग गई है। इसका जर्नलिज्म सिर्फ रियलिटी शो में क्या चल रहा है वहां तक है। एंड ये पैलेस का जो टूर है ना, इसके लिए मुझे भी मैसेज आया था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट दे आस्क्ड मी, बट अनफॉर्चुनेटली आई सेड कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं घर बैठ के करूँ तो ठीक है। अगर आप मुझे वहां पे बुला रहे हो तो थोड़ा सा मतलब बनता है यार। मतलब क्या सब लोग काम कर रहे हैं यार लाइफ में। पर ये आंटी यहाँ पे पहुंच गई है। अब मेरी इनसे पर्सनल दिक्कत ये है कि अभी रिसेंटली मेरा इंस्टाग्राम पे थोड़ा पुराने डीमंस के साथ थोड़ा बीफ हो गया था एंड ये आंटी ने अनबायस्डली सामने वाले की साइड ली है। सो अब मैं इनके अगेंस्ट कितनी बायस्ड है यार ये आंटी। एनीवे आई डोंट वांट टू गेट डीप इनटू दैट शिट बिकॉज़ इट्स ओवर, बट इट स्टार्टेड ऑफ ऑन अ कमेंट। मैंने एक विरल भयानी के पोस्ट पे कमेंट किया एज अ जोक एंड आई डिडंट नो कि लोग इतने पागल हो जाएंगे उसके बाद। रियलिटी शोज का यही है भाई, अगर हर 2 साल में उनको कुछ ना कुछ और कोई शो में ना डालो ना तो वो पागल हो जाते हैं स्टोरीज पे। उनका नहीं घर चल रहा होता है यूट्यूब से जैसे हमारा चलता है। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच कॉन्फिडेंस इन लाइफ। welcome to the 50 reality show and ये है The Lion Palace. And now we will give you a beautiful palace tour. कोई भी रियलिटी शो सेलिब्रिटी का कुछ भी हो रहा हो ना, कोई शो आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आंटी सबसे पहले वहाँ पे चाय पीने और पिलाने पहुंच जाती है। टोली चाय वाला से ज्यादा मेहनत कर रही है ये। मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, मैं तो समझा था फॉरेन कंट्री के बंदे हैं, इनको चाय पिलाना चाहिए, तो मैंने चाय पिलाया। Unlike Big Boss, there's no audience voting safety net here. Oh, as if it matters anywhere. Audience voting सिर्फ टॉप 5 तक लेके जाने के लिए होता है। फिनाले में जाके हरा देंगे बोल के कि यहाँ पे आपकी फैन नहीं, आप खुद आपके लिए खड़े हो। अच्छा, पूरा शो तो मेरे फैंस ने देखा है। फैंस स्टिल प्ले अ क्रूशियल रोल एज अ पोर्शन ऑफ द विनिंग प्राइज गोज टू देम। इट्स नाइस। तो इस बात पे मतलब ऑडियंस भी भिखारी हो। जैसे हम रियलिटी शो के अंदर भिखारी हो जाते हैं, अब हम ऑडियंस भी भीख मांग के देखेंगी कि मेरा बंदा जीते, मुझे भी थोड़े पैसे कमाए। उन्हें नहीं पता कि उनका बंदा नहीं है, उनका बंदा शो का कोई पहचान वाला बंदा है। I'm kidding guys, ऐसा थोड़ी होता है। बे सब लॉटरी वॉटरी सब रियल होता है भाई। No way bro roasted himself for this। हेलो, क्या मैं? नहीं यार, मैं नहीं हूँ 50 का लायन।
अरे वो मास्क वाला है, मैं वर्दी वाला लायन हूँ। अच्छा भाई, तो 50 में मेन बंदा लायन है तो इन्होंने अजय देवगन को लपेट लिया। भाई अजय देवगन की बियर्ड कितनी सेक्सी है यार, पता है ऐसा उसके ना शरीर अलग करके ना फोटोशॉप से यहाँ पे कुछ और डाल सकते हो, पता है, बस उसका ये गर्दन और गला, ये बालों वाला ये सेम रहेगा। भाई बहुत फनी है यार ये। हार्ड वर्क इज द की होल टू सक्सेसफुल। पैसे बहुत है शो पे, ठीक है, 50 लोग तो लेके आ रहे हैं, अजय देवगन से खुद की बेइज्जती भी करवा रहे हैं। बताओ, मैं तो फ्री में करता हूँ खुद की बेइज्जती, पता नहीं क्यों। फराह खान स्टेपिंग असाइड फ्रॉम द 50। व्हेन डिड फराह खान स्टेप इनटू द 50? फराह खान ने बीच में कोई तो प्रोमो किया था, फिर शायद फराह खान को पता चला कि अच्छा यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि आप एज अ फैन आपके कंटेस्टेंट को सपोर्ट करो, उसके नाम पे बेसिकली तुम सट्टा ही लगा रहे हो। कि मेरा बंदा जीतेगा तो मैं लाख रुपए जीतूंगा। नहीं, इट्स अ जोक गाइस, इट्स अ जोक, इट्स एंटरटेनमेंट एंड लकी विनर, इट्स अ लकी ड्रॉ। एल्विश यादव है द 50 का होस्ट, क्या वो फराह खान को रिप्लेस कर रहे हैं? ये एल्विश यादव करेगा ये, आफ्टर विनिंग सो मेनी शोज, आफ्टर बीइंग एट अ पोजीशन वेयर ही कैन होस्ट एनी शो। एल्विश भाई अभी ये करेंगे। ये एक तो मैंने देखा है भाई, ये पहला शो है जैसे बिग बॉस में ना, बिग बॉस का टोरा होता है भाई, वो सब जो मानिक चंद विमल जो स्पॉन्सर आते हैं पान मसाला वाले, उसके लिए सलमान भाई अपने लेते हैं 300 करोड़ रुपए। बट इसमें मैंने देखा इस शो में लायन खुद ही बैठ के स्पॉन्सर बोल रहा है। अरे लायन तेरा क्या टोरा है रे? 50 सेलिब्रिटीज को तुम अपने नीचे रखते हो कि हाँ ये सारी जो किसी का नहीं सुनते वो सब मेरी सुनेंगे, और फिर तुम बोलते हो ये वाला मॉइस्चराइजर लगाओ। क्या लायन बनेगा रे तुम? जब बाकी लोग गाली देते तब तेरी मुंह खिलानी। ओ माय गॉड, जब बाकी लोग गाली देते तब तेरी मुंह खिलानी। ओ माय गॉड, ओ भाई रजत भाई से तो पंगे नहीं लेने चाहिए। देखो भाई, ऑफ कोर्स अगर तुम ऐसे लोगों को शो में लाओगे जिनकी हिस्ट्री है वायलेंस की, तो मुझे नहीं लगता कोई कॉन्ट्रैक्ट उन्हें रोक सकता है। एंड आई थिंक रजत वाज वेरी काम इन बिग बॉस, तो मुझे लग रहा था कि चलो भाई अब तो ऐसा सब नहीं होगा। बट अगेन जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। मतलब तुम कितना भी नाम बना लो, अगर कोई भी रियलिटी शो जीत लो, दिस इज फॉर एनी कंटेस्टेंट बाय द वे। अगर वो लोग इस शो में आके एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, फिजिकली लड़ाई कर रहे हैं, मार पीट कर रहे हैं, जस्ट जीरो सिविक सेंस गाइस। रजत भाई शो में आके बिग बॉस का बदला ले रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं, लोग हंस रहे हैं। एंड ये दिव्या अग्रवाल को देखो, ये लोग को देखो, सब बड़े हंस रहे हैं, सबको मजा आ रहा है। अच्छा पहली लड़ाई हो गई। मेरा मन करता है कुछ लोगों को मारने का, पर क्या करें, इस देश में कानून भी है तो वो चीजें ठीक नहीं। तो बोल के आए थे भाई मेरा मन करता है किसी को मारने का। शो में कानून नहीं है क्या? ऐसा होता है किसी ने अगर शो बना लिया तो क्या उनका अपना ही अलग गवर्नमेंट होगा, अलग लॉज लिखे, अलग रूल्स लिखे? आई डोंट थिंक सो, आई थिंक इट शुड बी द सेम। बट ग्रेट शो गाइस। रजत वर्सेस 49, भाई वो पीट भी देगा, मतलब मुझे पता है ये क्लिकबेट है पर वो पीट भी देगा। 4 टीमों ने कम्पीट करा, 20 कुर्सी ऑक्यूपाई हो चुकी। यार ये रजत उसी को अटका हुआ है जो कब से ना अब अरे बता रहा वहीं अटका हुआ है। भाई ये तो मतलब गलत बात है। एक बंदा केपेबल है किसी को भी पीटने के लिए, उसको लोग सीरियसली नहीं ले। अरे यार ये फिर वहीं से 50 बड़े बड़े नाम सब अपनी बेइज्जती कर। मैक्सटन वर्सेस एल्विश फाइट कंटिन्यूज। व्हाई? द क्वेश्चन इज व्हाई? मैक्सटन को कहीं भी ले आते हैं और एक ही इमेज से लेके आते हैं। अरे ये तो वही है जिसने एल्विश भाई से चाटा खाया था। कैसे हो सकता है भाई? ये किसी की पर्सनालिटी कैसे हो सकती है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाउ कैन समवन सर्वाइव? मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, क्यों भेजे थे वो? फंसाने के लिए भेजे थे, किस चीज के लिए भेजे थे, मेरे को आज तक नहीं पता। वो तो लक्ष्य ही बता पाएगा, तो पूछूंगा मैं उससे। अच्छा शो में पूछो ना। हाँ सही है, मतलब इतना टाइम था बाहर लोगों को आपस में बातें करने को, नहीं कैमरा पे लास्ट मैंने थप्पड़ खाया, तो अब मैं 1-1.5 साल बाद इसको कैमरा पे आके पूछूंगा कि ये जो थप्पड़ वप्पड़ वाला वो जो सिचुएशन था ना, उसको जरा 1.5 साल बाद वापस डिस्कस करें। प्रिंस भाई का भी बढ़िया है, प्रिंस भाई भी बोल रहे हैं हाँ इसको कैमरा पे डिस्कस करियो। शो में जो तेरे डाउट्स हैं वो शो में क्लियर करके जाइए। ओह। तेरे को शो मिला है, उसके बाद 5-6 दिन की वेट मत करियो, नहीं कर इसमें रहा, पता इसके कौन बाद कितना देखो। देगा। प्रिंस इनडायरेक्टली कह रहा है पता नहीं 5-6 दिन बाद तू टिकेगा कि नहीं। आज ही क्लियर कर ले भाई, कल तेरे को हम निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? को पीटा था। इमेजिन भाई ये उसके माथे पे लेके घूमता, ये टाइटल है उसके शक्ल का कि भाई मैं जहाँ जाता हूँ मुझे ऐसे ही पहचाने। एक बार के लिए मैक्सटन को कोई ये बोल दे कि भाई तू वही है ना जो पैंट में हकता था स्कूल में 4th स्टैंडर्ड तक, तो भी चलेगा। बट ऐसे जाना तो भाई इट्स नॉट वर्थ इट कसम से। नहीं पता तो कम बोलो। ओए ओ आराम से सुना, गाली कर दे रहा हूं। इस शो में इनकी ऐसी झगड़े होते हैं, कोई कह रहा है नहीं पता तो कम बोलो। ओए तूने मेरे को कैसे बोला कि मैं कम बोलूं? आजा तुझे मारता हूं। ओके लायन के साथ क्या मस्ती कर दी भाई वंशज ने। So players. ये देख
लायन की कोई इज्जत ही नहीं है। स्पॉन्सर बोलता है, फिर ओह प्लेयर्स, और लड़कियां सोचती ओह माय गॉड दिस लायन, द लायन साउंड्स काइंड ऑफ हॉट। अबे लायन उधर सीरियस आदमी है भाई, इसको सीरियसली लो। देन ऑफ कोर्स वी हैव करण पटेल भाई। Next time I'll break your bone and then you next time do that. करण पटेल के सामने से ये बंदा ऐसे धक्का मार के जाता है भाई। वो कह रहा ब्रो आई वाज मेकिंग माय ओन लेन। मतलब करण पटेल भी मतलब गलत ही है अपने साइड पे, वो कौन सा लड़ाई कर लेगा उससे, यही है लड़ाई बड़ाई, आई विल ब्रेक दिस, आई विल ब्रेक दैट। एंड करण इज द मोस्ट नॉन वायलेंट गाय। सबसे पहले वही खड़ा होता है कि भाई इस शो में अगर वायलेंस होगा ना तो मुझे भी निकाल दो, आई एम रेडी टू लीव। और फिर खुद धमकियां क्या दे रहा है वो, आई विल ब्रेक योर बोन्स ब्रो, I'll break your bones. लिटरली मेरे हिसाब से जो पहले एपिसोड की सबसे ज्यादा हाइप चीज है वो है कि मेरा भाई शो से निकल गया। वंशज इस शो में जीतने के लिए गया था, उसको नंबर 1 होने की आदत है, इसलिए इस शो में भी नंबर 1 हो गया बेचारा। भाई ने कमेंट भी किया वे यार, और वरुण धवन की इस बार सर एक बुरी खबर है शो से पहले मैं ही बाहर आया हूँ। नहीं बट ऑनेस्टली भाई जोक्स अपार्ट, आई फील लाइक दिस इज अ वेरी अनफेयर वे टू एलिमिनेट समवन। अगर कोई टास्क में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो टास्क जीत रहा है, वो अपने बाकी लोगों को भी टास्क करवा रहा है, बट सैडली बाकी लोग एकदम ही निठल्ले यूजलेस है जिनसे टास्क नहीं हो रहा है, एंड उस वजह से पूरी टीम अनसेफ जोन में आ जाती है। अब लॉजिकली देखो, जो भी जिसको भी एलिमिनेट करना चाहेगा, अगर फर्स्ट एलिमिनेशन है तो वो यही सोचेगा ना कि किसी वीक को निकालते हैं। सारे दिग्गज आए रियलिटी शो के, उनको तो मतलब वो तो लड़ते हैं कि भाई यू नो सही के लिए हम आगे खड़े रहते हैं, वी ऑलवेज लाइक अ चैलेंज, अपने टक्कर का कोई हो तो ही मजा आता है, ये सब बोल के उन्होंने वीकेस्ट कंटेस्टेंट को नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि यू नो ये मेरे दोस्त है, इनको मैं जानता हूँ। वंशज का तो मुझे नाम ही नहीं पता था, ये वंशराज ये कौन है, तो हम इसको निकाल देते हैं। ये कौन सा रियलिटी शो है? ये बात फिर करके चौड़े नहीं हो सकते ना, फिर ऐसा बोलो कि भाई हमारी ना फटती है, यू नो हम लोग को सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग को निकालना है और फिर हमको झूठ भी बोलना है, हमारी बातचीत नहीं होती है ना इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो फिर एक किटी पार्टी खोल लो ना, ये शो में क्यों आए हम? आप बाहर मिलो 50 के 49 लोग बाहर सब मिलते हैं और उधर इंटरेक्शन करो, दोस्ती करो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो ना, द 50 का। Everyone quite a bit. ये गेम सिर्फ परफॉर्मेंसेस के बारे नहीं है। अच्छा, फर्स्ट टास्क जिसमें हर्डल वर्डल पार करने हैं इधर उधर से कूद काट के, ये परफॉर्मेंसेस के बारे में नहीं है। वहां पे जाके क्या पोज करना था, अलायंसेस को फॉर्म भी करना है, इंटरैक्शन भी करना है। इंटरैक्शन, Your socializing skills matter. कि आप किससे कितनी बातें करते हो। ये लोग बाय द वे ये सारा कॉन्वर्सेशन ना घर जाने से पहले कर रहे हैं। ये लोग घर में भी नहीं गए हैं, ये लोग ने एंट्री मारा, सबका इंट्रो हुआ, सीधा टास्क में डाल दिया इनको। तो इमेजिन यहाँ पे इंटरैक्शन को या सोशलाइजिंग को प्रायोरिटी देना ओवर द टास्क, जो एक ही चीज हुई है टास्क, उसकी जगह वो लोग सोशलाइजिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं। दिमाग खराब हो गया भाई ये देख के। एंड उस बिना पे हमें लगता है कि 3, 2, 1 वाओ, grown ass men by the way, grown ass adults। 3, 2, 1 जज। नहीं वन, अरे मैं वंशज नहीं 1 बोल रहा था, ऊप्स हो गया लगता है। One This such. is wrong. This is not fair. Exactly, it's not fair. किसी को तो अक्ल है भाई। तो ये तो लॉयन को बोलना पड़ेगा कि वो हमसे पावर ले ले और किसी और को दे दें। अच्छा, लॉयन को बोलना पड़ेगा कि आप अपना दिमाग लगाओ प्लीज, हमें दोगे तो हम तो भाई दिमाग से थोड़े पैदल है, हमसे नहीं हो पाएगा। लायन होता है भाई, लॉयन किसके लॉयन। लिटरली द ओनली गाय हुज प्लेड फेयर, जो लिटरली अपना टास्क कंप्लीट करके पीछे गया है अपनी कोई कंटेस्टेंट को लाने, जिससे लेट मी ब्रेक इट टू यू गाइस, एक बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाला हूं, जिससे उसका कोई इंटरेक्शन नहीं था, वो उसको आउट ऑफ इंस्टिंक्ट अपने टीम प्लेयर को बचाने गया, कोई इंटरेक्शन नहीं था उनका और उसको ही निकाल दिया। वाह भाई, अगर जिससे टास्क नहीं हो रहा है फर्स्ट वाला, उसको निकाल दो शो से, फर्क नहीं पड़ता उसने किससे कितनी बात कर रखी, ये क्या इंटरेक्शन। मैं इस शो में होता ना, मैं सीधा लायन से बात करने लग जाता कि अरे लायन भाई, हाँ आजकल खाना वाना वेज योर मीट ब्रो, आजकल खाना वाना हंटिंग वंटिंग जा रहे हो कि नहीं? मैं तो क्या इधर घर में अपन तो वेज। लायन से इंटरेक्शन कर लिया, अब तो कभी शो से नहीं निकलूंगा। Your socializing skills matter. कि आप किससे कितनी बातें करते हो। Your socializing skills चाहते ही नहीं कि कोई बाहर का इनके बीच में आ जाए। Very true भाई। Exactly वही हुआ। Exactly भाई मतलब मैं क्या ही बोलूं यार। I only go to a show because मुझे ऐसा लगता है कि I will get new audience जो मैं अपने YouTube पे ले आऊंगा, और है ना, उस हिसाब से आई फील लाइक भाई एक दिन की पेमेंट में तो बुरा लगेगा बच्चे, एटलीस्ट हफ्ते भर की पेमेंट तो मिलनी चाहिए। वहाँ पे करण
मोटी बुद्धि कहने लग गया कि हम इस बेसिस पे जज करेंगे कि सबसे कम इंटरेक्शन हमारी वंशज से हुई है। घर में घुसे ही नहीं है, घर में घुसो पहले, रहो वहां पे, पूरे महीने भर का शो है इंटरेक्शन। ये टास्क के बीच में वो जो सीढ़ी चढ़ के इधर से उतर रहा था ना, उसके बीच में उसने मुझसे बात नहीं की सर। लड़कों को बात करनी नहीं आती। मैं तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा इंटरेक्शन तुमसे कैसे करूंगा एक दिन में? ये पॉसिबल कैसे है? अंकल क्या हो गया आपको? आपकी उम्र हो गई है अंकल। सोच समझ के तो पिन ड्रॉप साइलेंस भाई। ओह माय गॉड। जो करण भाई से इंटरेक्ट नहीं करेगा बाहर, सीधा बाहर। उस दिन मुझे पता चला करण भाई जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे वॉचमैन की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वॉचमैन बदलते जा रहे हैं। तो मैंने पता किया कि भाई क्या दिक्कत है। तो कह रहे माय वॉचमैन वाज नॉट इंटरेक्टिंग विद मी एंड आई फील लाइक बीइंग अ वॉचमैन इज आल्सो लाइक अ गेम ऑफ सोशलाइजिंग। अंकल तुम लोग भी इस अगर वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे हो ना भाई, निकाल दूंगा तुम्हें भी। इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के अभी इस वीडियो के कमेंट में जाके इंटरेक्ट करो, और वो सब्सक्राइब बटन है ना, उसके साथ भी इंटरेक्ट करो, ठीक है? पहली बता के रख रहा हूँ। द कमेंट्स बाय द वे आर गोल्ड। मोदी जी और राहुल जी निकल चुके हैं इनसे बात करने ताकि अगले इलेक्शन में बाहर ना कर दिया जाए। करण भाई इज टू ओल्ड यार। बट ये लोग जो भी बोले भाई, मेरे लिए तो करण पटेल इज द ओजी भाई, इज द ओजी, ओल्डेस्ट जनरेशन। करण पटेल इज सो ओल्ड कि भाई उनकी थ्रोबैक पिक्स ब्लैक एंड व्हाइट में मिलती है। करण भाई रिटायर सुन के वापस थक जाते हैं। तुम देख रहे हो करण भाई इतने पुराने हैं कि इनके एक्सक्यूजेस भी एक्सपीरियंस्ड है। सोशलाइजिंग करना पड़े, इंटरेक्शन करने, किटी पार्टी करने को, बातें करने से। क्या था लड़के का जो गया है? मुझे नहीं पता। यही मैं बोल रहा था कि मुझे लगा कि वो शो में है ही नहीं, मुझे लगा कि वो यहाँ पे काम करता है। मैंने इसलिए बोला इसको निकालो, ये क्या कर रहा है द 50 में 51 हो रहे लग रहा है। जिसका आप नाम नहीं जानते वो गलतियां हैं, क्योंकि वो लोग रिलेशन नहीं बना रहे। द 50 शो ऑफ रिलेशन लव आइलैंड में आए हैं भाई। द क्रेजीएस्ट पार्ट इज मैक्सटर्न ने एक रील भी डाली है वंशज के निकलने के बाद। डिजर्विंग मेरे हिसाब से मैक्सटर्न है। मेरे हिसाब से तो उसको कहीं पे भी नहीं बुलाना चाहिए। ऑफ कोर्स, क्योंकि क्यों बुलाया सबको पता है, थप्पड़, बट दैट्स इट। और कोई रीजन बता नहीं पा रहा कोई, मैक्सटर्न खुद भी नहीं बता पा रहा है। वंशज आपके नाम पे निकला है एग्जिट। ये निकाल दिया इसको, ये इमेजिन तुम्हें लग रहा है कि ये टफ है भाई, उसकी अचीवमेंट क्या है? बेटे सबसे पहले नहीं निकला तो भाई ये अचीवमेंट है। इससे पता है क्या होगा, मैक्सटर्न के खुद के फैन नहीं बनेंगे। इट्स जस्ट दैट अब वंशज जिसको कॉल आउट करेगा उनके फैन मैक्सटर्न के दोस्त बन जाएंगे। मैक्सटर्न भाई आप ही, और मैक्सटर्न को लगेगा वाह, उसका ईगो ऐसे इन्फ्लेट हो जाएगा कि वाह ब्रो, एक मिनट, मैं इस शो में अभी भी टिका हुआ हूँ, मुझे कोई निकालना भी नहीं चाहता है, और लोग अब मुझे कमेंट्स में सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसने खुद नहीं सोचा होगा शो में जाने से पहले कि ऐसा कुछ होगा। अर्चित को द 50 से बात कर दिया। ये लड़ाई इनकी चल रही है। ये भाई देखो भाई, अगेन आई डू नॉट सपोर्ट वायलेंस। मैं नहीं चाहता कि ये सब शो में हो, बट ये क्या शो है भाई? एट दिस पॉइंट मेरे हिसाब से सबको ही निकल जाना चाहिए। सबको बोलना चाहिए भाई हमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जहाँ पे सब किसी की भी मारपीट मना कर रखी है, बट नहीं, इतना यूनिटी, इतना स्टैंड कोई थोड़ी लेगा। सबको पता है कि हम धीरे धीरे इररेलेवेंट होते जा रहे हैं। हमें तो कोई नहीं देख रहा यूट्यूब पे बातें करते हुए या इंस्टाग्राम पे नॉर्मल डेली रील बनाते हुए। नहीं, हमको तो शो में जाके जब शो की रील बनेगी तभी व्यूज आएंगे, तभी लोग पागल होंगे हमारे पीछे। तो लोग हिपोक्रेट है बेसिकली, वो लड़ाई करना नहीं चाहते पर वो देख रहे हैं, एंड वो देख के शो छोड़ नहीं रहे हैं कि भाई एट दिस पॉइंट आई थिंक आई वांट टू गो। लोग बस एक्टिंग कर रहे हैं, अरे रुक जाओ, लड़ाई मत करो। अर्चित एविक्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल वायलेंस। फाइनली, क्योंकि शायद अर्चित के उतने फॉलोअर्स नहीं है बाहर। मैं खुद अर्चित के नाम लिख रहा हूँ। लाइन भाई आपने बाकियों के नाम नहीं लिखे हुए, मैंने तो प्रोमो में बहुत लोगों को पिटते हुए देखा अभी तक। एग्जिट ऑर्डर। अर्चित लीव माय महल। अर्चित लीव माय महल, एंड जाते जाते तू यम के चिप्स खाते हुए जाना, क्योंकि हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। पता नहीं भाई जो भी स्पॉन्सर है इनका। मेरे हिसाब से हाईलाइट तो इस शो का वही था जब हिमेश भाई आए और अपना कॉन्सर्ट करके गए विद म्यूजिकल चेयर्स। हिमेश भाई रियलिटी शो में ब्रेन रॉट अब बहुत नॉर्मल हो गया है। हिमेश रेशमिया एक म्यूजिकल चेयर के मैदान में खड़े हैं बीच में और गाना गा रहे हैं, और जब उसका मन करेगा वो प्यार के बाद शायद हुक्का बार ना बोले। दैट वाज द हाईलाइट ऑफ दिस शो भाई। वो देखते मैं समझ गया था कि एक एपिसोड के आगे तो मुझे नहीं देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू हैड फन। मुझे तो बड़ा मजा आया ये सारी चीजें एड्रेस करके, इस शो के बारे में बात करके। क्या मुझे ये शो आगे देखना चाहिए ये आप मुझे कॉमेंट्स में बताना। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ इंटरेक्शन करने, डेली डोज ऑफ
ऑफ इंटरेक्शन, क्या पता मुझे कोई अपने लाइफ से एलिमिनेट कर दे।